हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीटेट एग्ज़ाम में तुक्का कैसे लगाएं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको तरीका बताएंगे कि सीटेट एग्ज़ाम में किस तरह से ऑप्शन में आप तुक्का लगा सकते हैं, कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसका भी आंसर आप सही किस तरह से ढूंढ सकते हैं। सबसे आसान विधि बताएंगे, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, अगर आपका सीटेट का एग्ज़ाम है, ऐसे में क्या होता है कि बहुत से बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उतनी अच्छी तैयारी नहीं हो पाती है। और जो है कि अगर आप तैयारी करके भी गए रहते हैं तो वहाँ पर अब सभी क्वेश्चन तो आपको आते नहीं हैं। तो ऐसे में वहाँ पर बारी आती है कि किस तरह से हम तुक्का लगाएं कि जो ऑप्शन हम सेलेक्ट करें वह सही हो जाए। तो फ्रेंड देखिए, सीटेट के पेपर को आप जब ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पर आप एक चीज़ गौर करेंगे कि जो पेपर होता है उसमें से करीब 75 से 90 नंबर का जो है वह शिक्षण शास्त्र आता है। जी हाँ दोस्तों, 150 नंबर का आपका पेपर होता है, तो उसमें से 75 क्या 90 नंबर जो है वह आपका शिक्षण शास्त्र आता है। और जो है कि सीटेट के पेपर में आपका 90 नंबर पासिंग मार्क होता है, कि 90 नंबर अगर आप पा जाते हैं तो आप सभी स्टेट में जो है कि क्वालिफाइंग होता है। तो ऐसे में 90 नंबर लाना बहुत ज़रूरी होता है। और 90 नंबर का जो है कि शिक्षण शास्त्र होता है। तो यह जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, यह ट्रिक स्पेशली शिक्षण शास्त्र की है। शिक्षण शास्त्र पर यह आपका 90 से 95% काम करेगी। जो शिक्षण शास्त्र होता है उसमें अगर इस तरह से आप सेलेक्ट करेंगे तो वह ऑप्शन आपका सही होगा। तो चलिए आपको ट्रिक बताते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जब आप तुक्का लगाने जाए तो सबसे पहले जो ध्यान देना है आपको ऑप्शन में, वह है पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड। जी हाँ दोस्तों, जो आपका शिक्षण शास्त्र होता है इसमें सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड, क्योंकि शिक्षण शास्त्र में हमेशा पॉजिटिव बातों को ध्यान दिया जाता है। तो जहाँ पर भी आपको निगेटिव वर्ड दिखे, जैसे आपको जो है कि रटना दिख जाए, या जो है कि बालक को दंड देना दिख जाए, बालक को रटाना दिख जाए, तो यह सब निगेटिव वर्ड होता है। या जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा बालक को पुरस्कार दिया जा रहा है पढ़ाने के लिए, तो यह सब भी निगेटिव होता है। तो इसलिए आपको जहाँ पर भी ऐसे वर्ड दिख जाएं जो कि निगेटिव सेंस की ओर इंगित कर रहे हैं, तो उसको आपको तुरंत काट देना है। तो ऐसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन था और उसमें आपने ढूंढा कि कौन सा इसमें पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है। दो ऑप्शन ऐसे मिल गए आपको जो कि निगेटिव आपको दिख रहे हैं कि यह दोनों ऑप्शन निगेटिव हैं, तो उसको सबसे पहले आप काट दीजिए। और उसके बाद आपके पास बचेंगे दो ऑप्शन। तो वह दो ऑप्शन आपको पॉजिटिव दिख रहे हैं। अगर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड छांटने नहीं आ रहा है तो इस पर भी हमने वीडियो बनाया है कि कौन कौन से वर्ड पॉजिटिव होते हैं और कौन कौन से वर्ड निगेटिव होते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जा कर के वह पहले वीडियो देख लीजिए। और जितने भी वर्ड हैं उन वर्ड को आप ध्यान से याद कर लीजिए, और वह काफ़ी कम है, आप देखते ही आपको याद हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा कि जब आपको दो ऑप्शन दिखे कि यह पॉजिटिव दिख रहे हैं, अब आपको दूसरी ट्रिक लगानी है। अब दो ऑप्शन आपके कट गए और दो ही ऑप्शन आपको बचे हैं, तो अगली ट्रिक आपको लगानी है कि उसमें देखना है कि ज़्यादा पॉजिटिव कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, जैसे दोनों ऑप्शन में ज़्यादा पॉजिटिव कौन है, कौन बालक के हित की ज़्यादा बात कर रहा है, तो जो ऑप्शन आपको ऐसा दिखे कि यह ऑप्शन बालक के हित की ज़्यादा बात कर रहा है, तो वह ऑप्शन ज़्यादा सही होता है। तो इसलिए आपको उसी ऑप्शन को मानना है। जैसे मान लीजिए कि जो ऑप्शन ज़्यादा कर रहा था, तो उसको अगर आप 10 ऑप्शन ऐसे मारेंगे तो 10 में से लगभग 9 क्या 10 भी आपके सही हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपके सामने यह सिचुएशन आए कि दोनों जो है कि ज़्यादा आपको लग रहा है कि दोनों बराबर ही पॉजिटिव हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है कि वहाँ पर तीसरी ट्रिक लगानी है। और वहाँ पर तीसरी ट्रिक क्या है, वह है कि आपको जो ज़्यादा बड़ा सेंटेंस है देखिए उसको सही करिए। जी हाँ दोस्तों, ये स्पेशली सीटेट में ही ट्रिक यह काम करती है, क्योंकि मैंने जो है कि खुद सीटेट का एग्ज़ाम दिया है और उसको पास किया। इसी तरह से जो क्वेश्चन नहीं आता था उसमें मैं ट्रिक लगाता था, और उसको जो है कि इस तरह से मैंने काफ़ी अच्छा सीडीपी में आपकी बात करें तो जो है कि उसमें 30 में से 29 मार्क्स मेरे आए थे। और इसी तरह से मैंने जो है कि पेपर को अटेंड किया था। तो इसलिए मैं अपनी ट्रिक बता रहा हूँ, तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि जब आपको दो ऑप्शन ज़्यादा पॉजिटिव दिखें तो ऐसे में आपको क्या करना है कि जो ऑप्शन आपका ज़्यादा बड़ा है
उसको आप जो है कि ट्रिक करिए, या जो है कि हर पेपर में काम नहीं करेगी। जो आपका सीटेट में सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें भी यह काम नहीं करेगा, लेकिन आपका जो है कि सीडी जो या शिक्षण शास्त्र है इसमें आपका काम करेगा। तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और फ्रेंड्स, यह तीनों ट्रिक आपको लगानी है। सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड पता कर लेना है, और उसके बाद जहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिव की बात हो रही है उसको आपको करना है। और उसके बाद तीसरी में आपको क्या करना है कि जो है जो ऑप्शन आपका बड़ा दिख रहा है उस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करिए। तो यह इस तरह से ट्रिक को अपनाइए और आपका सही हो जाएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि जो आपका 50 से 60 नंबर का जो आपका सब्जेक्टिव बचता है तो उसमें कैसे ट्रिक लगानी है। तो देखिए, जो सब्जेक्टिव आपका होता है तो सब्जेक्टिव में क्या होता है कि उसमें आपका 15 नंबर आपका जो हिंदी का होता है तो उसमें पैराग्राफ से होता है। तो पैराग्राफ वाला तो आप पढ़ करके आराम से कर लेंगे, छांटने में दिक्कत नहीं होगी। और 15 नंबर आपका जो संस्कृत में रहेगा पैराग्राफ से ही रहेगा, तो वहाँ पर तो यह सब ट्रिक नहीं लगेगा, क्योंकि वह तो पैराग्राफ से ढूंढ कर ही करना होता है। और उसके बाद बचता है आपका ईवीएस का, और ईवीएस का बचता है और मैथ्स का बचता है। तो ईवीएस मैथ्स में आपको हल ही करना पड़ेगा, और बाकी ईवीएस में जो है ईवीएस में भी थोड़ा बहुत आपको पढ़कर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बिना पढ़े जो है कि ट्रिक वगैरह लगाएंगे तो वहाँ पर वह ट्रिक काम नहीं करेगी। तो इसलिए जो है कि आप सब्जेक्टिव में ट्रिक मत लगाइएगा, आप सिर्फ जो है कि शिक्षण शास्त्र जो है उसी में जो है कि यह ट्रिक लगाइएगा, और शिक्षण शास्त्र में ट्रिक लगाएंगे तो 100% वर्क करेगी। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए।